नमस्कार, मैं हूँ रजनी भारद्वाज। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। एक बार फिर से हम बात करेंगे आपके साथ आरोपी समर सिंह और आकांक्षा दुबे मामले को लेकर। जी हाँ, यहाँ पर आरोपी समर सिंह जो इस वक्त वाराणसी की जेल में बंद है, लगातार गुहार लगा रहा है प्रशासन से कि उसे जमानत दी जाए और इसी वजह से समर सिंह ने कोर्ट में अपनी जमानत की याचिका की अर्जी भी डाल दी है। आपको बता दें कि अब समर सिंह की जमानत पर कोर्ट 17 मई को फैसला सुनाएगा। लेकिन वही अब इस मामले पर जहां एक तरफ आकांक्षा का पूरा परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग समर सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोगों ने जहां आकांक्षा के सपोर्ट में अपना स्टेटमेंट दिया, तो वहीं कुछ लोगों ने समर सिंह का भी साथ दिया। अब यहाँ पर मामला देखने में ये लग रहा है कि समर सिंह के दबदबे की वजह से कुछ लोग सच छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ लोग समर सिंह के सपोर्ट में बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि समर सिंह का भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा दबदबा है, उसके बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, जिसकी वजह से अभी तक समर सिंह के खिलाफ सारनाथ पुलिस ने भी कोई ठोस सबूत इकट्ठा नहीं किया और ना ही उससे दोबारा पूछताछ करने की कोशिश की। ऐसे में अब एक बार फिर से आकांक्षा दुबे मामले पर एक नई अपडेट सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे, जिसे दुनिया को अलविदा कहे हुए बीते 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब आकांक्षा दुबे के जाने के बाद उनकी संपत्ति को लेकर तो खुलासा हो ही रहा है, लेकिन दावा यह भी किया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे की जो संपत्ति है उसका बंटवारा होगा और इस बंटवारे में उस संपत्ति के 2 हिस्से होंगे। अब सवाल ये है कि आखिर आकांक्षा की संपत्ति का बंटवारा क्यों होगा और इन 2 हिस्सों का बंटवारा आखिर किस बीच किया जाएगा, देखिए रिपोर्ट। कुछ ही सालों में काफी अच्छी संपत्ति इकट्ठी कर चुकी थी आकांक्षा दुबे। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आकांक्षा दुबे की प्रॉपर्टी का सच। दरअसल वाराणसी में भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद आकांक्षा दुबे ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। हर कोई आकांक्षा दुबे के जाने से इस खबर को सुनकर परेशान हो गया, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे और उनके परिवार को लगा। बता दें कि आकांक्षा दुबे ने महज 24 साल की उम्र में ही काफी शोहरत हासिल कर ली थी। पवन सिंह जैसे नामी एक्टर के साथ काम भी किया है आकांक्षा दुबे ने। पवन सिंह के साथ काम करने के बाद आकांक्षा दुबे को फिल्मी दुनिया में अच्छी पहचान मिल गई, जिसके बाद उनके पीछे बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई। आकांक्षा दुबे अपनी एक फिल्म के लिए 2 लाख रुपए चार्ज करने लगी थी। महीने भर की कमाई की अगर बात करें तो वो 60,000 कमाती थी। आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे की नेटवर्थ करीबन 25 से 30 लाख रुपए की थी। आज ही आकांक्षा दुबे का पवन सिंह के साथ गाना भी हिट हुआ था, हारा नहीं रिलीज हुआ था। बीती रात एक्ट्रेस ने अपने गाने की प्रमोशन भी की थी। आकांक्षा दुबे की नेटवर्थ जानकर ये बात तो साफ हो चुकी है कि आकांक्षा दुबे के जाने की वजह पैसों की तंगी तो बिल्कुल नहीं थी। आकांक्षा दुबे इस बीच खासी अच्छी कमाई कर रही थी। आपको बता दें कि मिर्जापुर से मुंबई तक का सफर करने वाली आकांक्षा दुबे महज 24 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई, जिसके बाद उनके जाने से उनके फैंस का दिल टूट गया और इसी वजह से अब फैंस आकांक्षा दुबे के इंसाफ के लिए लगातार सोशल मीडिया पर मांग कर रहे हैं। यहाँ पर जस्टिस फॉर आकांक्षा दुबे काफी तेजी से ट्रेंड हो रहा है। आकांक्षा दुबे के जाने से उनके परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा। आकांक्षा दुबे के 2 भाइयों की इकलौती बहन थी आकांक्षा। आकांक्षा का पूरा परिवार आकांक्षा दुबे को बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन आकांक्षा के इस कदम के बाद से सभी के होश उड़ गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आकांक्षा दुबे इतनी जल्दी इतनी कम उम्र में जान दे देगी और इसी वजह से आकांक्षा दुबे को लेकर काफी सारी खबरें अब सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। जैसा कि हम सब ने आप सबको बताया है कि किस तरह से आकांक्षा दुबे की प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारे चर्चे यहाँ पर हो रहे हैं
और इसके लिए बहुत सारी बातें भी हो रही है, लेकिन वहीं आपको बताते चले कि आखिर इसका पूरा सच क्या है। तो बता दें आप सबको कि आकांक्षा दुबे मामले पर एक और नई अपडेट यहाँ पर सामने आ चुकी है, और ये अपडेट है कि आकांक्षा दुबे की जो प्रॉपर्टी आकांक्षा जाने के बाद अपने घर वालों के लिए छोड़ गई थी, यानी कि अपनी माँ मधु दुबे और अपने पिता, अपने परिवार, अपने भाइयों के लिए छोड़ गई थी। अब खबर है कि उस प्रॉपर्टी का हिस्सा होगा, उस प्रॉपर्टी में से बंटवारा होगा, और ये बंटवारा 2 हिस्सों में होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि लीगली तौर पर अगर देखा जाए तो आकांक्षा दुबे की सारी प्रॉपर्टी पर हक सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा दुबे की माँ यानी कि मधु दुबे का है। ऐसे में अब आखिर ऐसे क्यों सवाल उठ रहे हैं आकांक्षा दुबे की प्रॉपर्टी को लेकर। तो बताते चलिए आप सबको कि आकांक्षा दुबे की प्रॉपर्टी को लेकर जिस तरह से खबरें इस वक्त सामने आ रही है, तो बता दें कि यहाँ पर प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे। एक होगा समर सिंह के नाम और दूसरा होगा आकांक्षा दुबे की मां यानी कि मधु दुबे के नाम। ऐसी खबर सोशल मीडिया पर सामने आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों, तो बताते चले आप सबको कि यहाँ पर जिस तरह से मधु दुबे ने आरोप लगाया है समर सिंह पर कि आकांक्षा दुबे समर सिंह का खर्चा उठाती थी, और यहाँ पर उसका सिर्फ खर्चा नहीं उठाती थी, उस पर खूब सारा पैसा खर्च करती थी, जिसकी वजह से आकांक्षा के जो पैसे थे वो समर सिंह ने ले लिए। समर सिंह के ऊपर 3 करोड़ रुपए का कर्जा भी बताया है, किसी और ने नहीं बल्कि खुद यहाँ पर मधु दुबे ने, और साथ ही खुलासा किया है कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। इसी के साथ आप सबको बताते चले कि आकांक्षा दुबे को लेकर जो खबर इस वक्त सामने आई है ये और भी हैरान कर देने वाली है। ये खबर और भी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आरोप मधु दुबे ने समर सिंह पर लगाए थे, इन्हीं आरोपों के बाद से अब खबर सोशल मीडिया पर ये आ चुकी है कि आकांक्षा दुबे कि मां ने जो आरोप लगाए थे उस मामले पर जांच कर रही है, और अगर यहाँ पर पैसे किसी और के नहीं बल्कि मिले यहाँ पर आकांक्षा दुबे की मां को, तो जेल से बाहर आते ही समर सिंह के राज खुलेंगे। समर सिंह खुद बताएगा कि आकांक्षा दुबे नहीं बल्कि समर सिंह उठाता था आकांक्षा दुबे के सारे खर्चे, और कर्जा समर सिंह पर नहीं बल्कि आकांक्षा दुबे पर है। और ऐसे में अगर कर्जे की सच्चाई सामने आई तो हो सकता है कि आकांक्षा दुबे की प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा समर सिंह को भी सौंपा जाएगा, जहां पर खुद भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ अभिनेताओं ने, कुछ लोगों ने इस बात का खुलासा किया है कि आकांक्षा दुबे के नाम पर जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी आखिर किसके नाम थी। और यहाँ पर ये भी राज खोलेंगे कि आकांक्षा दुबे की का जो खर्चा है वो आकांक्षा दुबे नहीं बल्कि समर सिंह उठाता था, जो उसे महंगी महंगी ड्रेसें दिलाता था, उसकी डिमांड्स को पूरा करता था और उसका पूरा ख्याल भी रखता था। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर आकांक्षा दुबे की संपत्ति को लेकर एक नई खबर सामने आ चुकी है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि संपत्ति के 2 हिस्से होंगे, एक मधु दुबे के नाम पर और दूसरा समर सिंह के नाम पर, जिसका खुलासा हमने कर दिया है पहले ही आप सबके सामने रिपोर्ट में। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तब तक ले दीजिए इजाजत। शुक्रिया।